इतने तक बना होता है। कुछ इस प्रकार का परमाणु होता है। परमाणु के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक। परमाणु के बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। हमको नाभिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हम क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ा रहे हैं बुआ? इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। अब बस बात यही है कि इनका कहना था कि ये कण के रूप में चक्कर लगाता है, जबकि ये इनका कहना था। और एक बात बताएं, दोनों ही सही बोले, दोनों की बातें सही। ऐसा नहीं कि वो गलत बोल दिया, बाप गलत बोल दिया, बेटा सही बोल दिया, ऐसा कोई बात नहीं। दोनों अपने अपने जगह पे सही। अच्छा, जैसे अभी आप ही लोग बोलिएगा सर आप एक टीचर हैं, ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा सर आप एक मानव है, तो क्या दोनों गलत है? या दोनों में से एक गलत है या दोनों सही है? हम मानव भी हैं, हम टीचर भी हैं, तो दोनों का बात सही हुआ ना। याद रखना, किसी का सही हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम गलत हो गए। तुम भी सही हो, वो भी सही है, समझे? ये भी होता है, समझे? किसी के द्वारा बोली गई बातें, इसका मतलब ये नहीं हो गया वो गलत ही बोल रहा होगा, सही भी बोल सकता है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पे चर्चा भी कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? ये परमाणु भी दिखाई नहीं देता, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और उससे भी ज्यादा सबसे छोटा अगर कोई है तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। अभी तक माना गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध रूप, सबसे शुद्ध कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे शुद्ध कण इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज से मिलकर बना नहीं है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, वो उससे छोटा कुछ नहीं होता है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ होगा? तो और जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इसके अलावा ये ऋण आवेश कहने का मतलब, जैसे अभी इस धरती पर ठंडा गर्म होता है ना, पानी ठंडा भी होता है, पानी गर्म भी होता है। उसी तरह से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ठंडा चीज, ठीक है, बस इसी को क्या नाम रखा गया? ये ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। कोई दिक्कत? बोलबे नहीं करेंगे। अब सबसे मेन चीज आप बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। ये फंडामेंटल चीज है, मूलभूत चीज। इस धरती पर तुम जितना भी वस्तु देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, तो वस्तु ही नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से ही तैयार होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से ही हर एक वस्तु तैयार हुआ है। बताते हैं कैसे, सुनिएगा, इसको बताते हैं, बढ़िया सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है जिसका नाम है सोडियम, इसका क्या है? क्लोरीन। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया होता और क्लोरीन इसका सोडियम नहीं ग्रहण किया होता, तो हमारे पास NaCl नहीं आता, मतलब नमक। ये नमक बना है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का साझा करने के कारण। या तो इलेक्ट्रॉन कोई देता है या लेता है या फिर साझा करता है। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन से ही हर एक वस्तु तैयार है। सोच के देखिए, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, उसमें है C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या किया होगा? एक दूसरे से संयोग किया है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। समझ रहे हो? यहाँ पर हर एक चीज ही इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बना है। जैसे समझो दो वस्तु आपस में लड़ रहा है। और एक बात और, ये इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होता है ना, तो हमारे घर में बिजलियां नहीं होती। तुम्हारे तार में जो करंट दौड़ रहा है ना, तुम्हारे तार में जो करंट दौड़ रहा है, उसमें भी क्या दौड़ रहा है? समझ रहे हो? सोच लीजिए अभी समय में करंट हमारे लिए कितना मूलभूत वरदान है। वरदान ही तो है हमारे लिए। इलेक्ट्रॉन नहीं होता ये करंट होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहे तो इसे आवेश कहते हैं। जब तक रुका हुआ रहे, रुके हुए आवेश,
और जब यही दौड़ना शुरू करता है तो इसको हम लोग कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर से इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ रहे आगे, यही जब चलना शुरू कर दे इसको हम लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा से उत्पन्न होता है विद्युत ऊर्जा। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा। इस धरती पर एकमात्र ऐसा ऊर्जा, इस धरती पर एकमात्र ऐसा ऊर्जा जो बहुत सारी ऊर्जाओं में कन्वर्ट होता है, बदलता है। जैसे उसमें ऊर्जा जो है, सॉरी विद्युत ऊर्जा जो है ये उसमें ऊर्जा में चेंज हो जाता है, उसमें ऊर्जा में बदल सकते हैं। और किस ऊर्जा में बदल सकते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। और किस ऊर्जा में बदल सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। देखिए एकमात्र ऐसा ऊर्जा है जिसको आप बहुत सारे ऊर्जाओं में बदल सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं उसमें ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और तुम्हारा हो गया, और कौन कौन सा ऊर्जा में बदलता है? और भी है ना, ETC मान सकते हैं, और भी जो भी ऊर्जा होती है, ठीक है। हाँ, तो इतनी ऊर्जाओं में सबसे एकमात्र ऐसा ऊर्जा जो बहुत सारी ऊर्जाओं में बदलता है। आप कहोगे सर हमको ये बात समझ में नहीं आया, कहाँ बदलता है? आओ वो भी देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। कहाँ देखे पता है? आयरन देखे हो, कपड़ा प्रेस करने वाला है, उसको पलक में लगाते हैं। पलक में क्यों लगाए? ताकि उससे कौन सी ऊर्जा ले? विद्युत ऊर्जा। लेकिन वो गर्म हो जाता है ना, गर्म का मतलब कौन सा ऊर्जा? उसमें ऊर्जा लेता है, विद्युत ऊर्जा देता है, उसमें ऊर्जा। समझ में आया? तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गया? उसमें ऊर्जा। दूसरा देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा। पंखा देख रहे हो, पंखा में कौन सा ऊर्जा आ रहा है? आ रहा है विद्युत ऊर्जा, लेकिन दे रहा है यांत्रिक ऊर्जा। घूमने लगा ना, लो। ऐसे में मानव का सबसे बड़ा खोज ही यही है कि वो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल देता है, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदलता है जी, है ना। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे? बैटरी देख रहे हो, बैटरी को चार्ज करना है तो उसमें आता है विद्युत ऊर्जा, लेकिन बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में। ये उल्टा भी करता है, बैटरी में रहता है रासायनिक ऊर्जा, लेकिन देता है विद्युत ऊर्जा, है कि नहीं? प्रकाश ऊर्जा बोलो, कौन? लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट क्या है? आ रहा है इसमें विद्युत ऊर्जा, बदल जा रहा है प्रकाश ऊर्जा। तो ये विद्युत ऊर्जा कौन है? ये कोई और नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वरदान रूपी विद्युत ऊर्जा भी नहीं होता। ये विद्युत ऊर्जा इतने ऊर्जाओं में बदल करके आज हमारी जिंदगी को बिल्कुल आसान बना दिया है। नहीं, हर चीज, पंखा भाई गर्म लग रहा है, पंखा चालू करो, लाइट चली गई, बैटरी है ना। ये सब किसका देन है? सब इलेक्ट्रॉन का ही तो कमाल है ना। तो चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, जे थॉमसन हो, चाहे JP थॉमसन हो, दोनों ही कमाल के थे, है ना। दोनों की मदद से आज हम लोग विद्युत ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जिंदगी बहुत सरल हो गई, बहुत आसान हो गई। नहीं समझ में आता है क्या? पीछे वॉइस तो दिक्कत यहाँ तक, इसको मिटा सकते हैं क्या? तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा ऑनलाइन होगा तो बोलेगा कमेंट बॉक्स में, भाई कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं आप। लेकिन एक बात ये भी है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आदमी मरता भी। करंट लगता है ना, करंट मार रहा है मतलब कोई और थोड़ी मार रहा है, इलेक्ट्रॉन। आपके शरीर में कोशिका, आपके शरीर में क्या है? कोशिका है। कोशिका भी छोटा सा कण है ना, और इलेक्ट्रॉन भी छोटा सा क्या है? कण है। और दोनों के बीच धमाकेदार टक्कर होता है। दोनों के बीच क्या होता है? धमाकेदार टक्कर होता है, जिसके कारण से हमारा शरीर पूरा थर्राने लगता है कि नहीं? देखते हो, इलेक्ट्रॉन होता बहुत छोटा है, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, है वही वाला बात है। इलेक्ट्रॉन छोटा समझ के फ्लावर समझे क्या? वही वाला है। नहीं, बहुत खतरनाक चीज है, छोटा पेट इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये करोड़ों की संख्या में गुजर करके विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और हमें भगवान से मिलाने का काम करते हैं।
है। जय हो इलेक्ट्रॉन बाबा। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात और, अभी हमने क्या बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पर आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? वजन इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना होता है जी? 9.1 kg, है ना? इतना होता है, बहुत कम होता है, मतलब है ना, बहुत ज्यादा कम। देखते हो माइनस में, वो भी -31 इतना kg। इसके अलावा अच्छा एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम लोग को करंट लगता है? इसमें बोलने में शर्म क्या, बोलो कस के। इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो हम लोग को क्या लगता है? करंट लगता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या उखाड़ सकता है? एक इलेक्ट्रॉन हम लोग को कितना करंट मारता है? एक इलेक्ट्रॉन से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कितना आवेश होता है? तो वो माइनस में कुछ उखाड़ पाएगा? बहुत ही कम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन हम लोग को कुछ नहीं कर सकता। जब तक करोड़ों इलेक्ट्रॉन ना हमारे शरीर में आ जाए, हमारे कोशिका को तबाही मचा कर देता है, तब जाकर के हम लोग को क्या लगता है? करंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश से कितना मान होता है? इतना होता है। तो हमारे जिंदगी का सबसे मूलभूत कण है, सबसे जरूरी है। अभी के समय में इलेक्ट्रॉन कितना जरूरी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में हमारे लिए, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, अभी हम क्या बोले थे? बीच में नाभिक है, कक्षा में कौन चक्कर लगा रहे हैं? हमारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा खराबी क्या होता है पता है? चोटा लालच बहुत होता है, इसको लालच बहुत होता है। किस चीज का? ऊर्जा का। सुनिएगा, इसमें ऊर्जा का लालच बहुत है। जैसे ये अभी किससे जुटा हुआ है? ये नाभिक से इस पे जुटा हुआ है। नाभिक के कारण इस पे नाभिकीय बल लग रहा है, और ये कभी भी नाभिक को छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? इसको बाहर से खूब पिलाते हो, खूब ऊर्जा देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ के क्या होता है? चल देता है, ठीक है? इसको अगर इस इलेक्ट्रॉन को इससे ज्यादा अगर ऊर्जा मिले, सोचिए, इससे ज्यादा, इसको ज्यादा ऊर्जा मिले तो क्या करेगा? ये नाभिक को छोड़ के चल देगा। जैसे हम रवि गुप्ता है, हम कौन है? रवि गुप्ता आया, और नाभिक से ज्यादा ऊर्जा किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को। हम जो है ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं। किससे ज्यादा? नाभिक से ज्यादा ऊर्जा इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहना पसंद करेगा कि मेरे साथ? क्या करेगा, है ना? चलिए हम आप ही के साथ चलते हैं, है ना? और ये मेरे साथ गाना गाएगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह। तो इलेक्ट्रॉन मेरे साथ चल देगा, है कि नहीं? जब ये इलेक्ट्रॉन चल दिया तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? त्याग। इस पे कौन सा आवेश हो जाएगा? धन आवेश। पहले ये परमाणु था ना, अब ये क्या बन जाएगा? धन आवेश। क्या बन जाएगा? जब तक परमाणु चुपचाप रहे तब तक उसको परमाणु कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला या आया, इलेक्ट्रॉन निकला या आया, तो क्या बन जाएगा? या तो वो धनायन बन जाएगा या ऋणायन बन जाएगा। परमाणु ही जा करके ऋणायन और धनायन बन जाते हैं, है ना? कोई भी परमाणु धनायन कब बनेगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। कोई भी परमाणु ऋणायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो। अच्छा, मान लीजिए हम गए थे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये छोटा परमाणु मेरे ये 10 इलेक्ट्रॉन को और चूस लिया और ले लिया मेरा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा? अब इस पे धनायन नहीं होगा, इस पे कौन सा आयन होगा? ऋणायन। क्यों? है ना? क्योंकि ये लिया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो ऋणायन, त्याग करोगे तो धनायन। क्या इतना बात समझ में आ गया? इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, एक होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला, है ना? जैसे आप लोग कभी भिखारी को दान दिए होंगे तो आप लोग क्या हो गए? धनायन हो गए। अब भिखारी क्या हो गया? पैसा दिए हो भाई। और जब आप उसको दीजिएगा ना
जब आप उसको पैसा दीजिएगा तो आपको गर्व फील होगा, गर्व। किसी को मैंने मदद किया, धन आया, और जिसको तुम देखो उनको साथ लाज लगेगा, मालिक करके मांगेगा, वो क्या है, ऋण है ना। इतना बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन आप क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन छोटा चीज है? इलेक्ट्रॉन बहुत ही अच्छा चीज है, है ना। इलेक्ट्रॉन आज के समय में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होता है कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। क्या विद्युत ऊर्जा को अलग अलग ऊर्जाओं में बदला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और विद्युत ऊर्जा को अलग अलग ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और भी बहुत सारी ऊर्जा होंगे, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, और भी बहुत सारी ऊर्जा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को तरंग किसने बताया? जे.टी. थॉमसन, है ना। एगो जे.जे. थॉमसन है, एगो इतना दूर तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1। एक इलेक्ट्रॉन हमारा हमको कितना झटका मार सकता है? 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? बाकी और भी तुम लोग के लिए क्लास लाते रहेंगे, इससे भी बेहतरीन सब, ठीक है। अभी तक में कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन में तो बोलिए। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। आज आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन हर एक पदार्थ में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इस धरती का सबसे छोटा कण है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम लोग को करंट भी लगता है ना। ये तार में गुजरने वाला गन्ना का जूस नहीं है, ये कोई और नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही है। ये कोई और थोड़ी गुजर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही गुजर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यही एक विद्युत ऊर्जा का रूप लेकर के अलग अलग ऊर्जाओं में बढ़ जाता है। इसी कारण जितना भी मशीन है सब चल रहा है ना। ये छोटा सा चीज को तुम छोटा ना बुझो, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। छोटा सा चीज है लेकिन घाव करता है गंभीर, है ना, वही वाला बात है यहाँ पे। इतना बात समझ में आ गया ना? चलिए, आज का क्लास इतनी दूर तक, ठीक है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है, 4-5 मिनट और ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे आपको एक बता रहे हैं कुछ पदार्थ के बारे में, जैसे उसको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व, इंग्लिश में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे स्वतः ही इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो अपने आप बाहर होने लगते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ले लिए और इससे इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकला, एक किरण के रूप में बाहर निकला, तो इस ऐसे वाले किरण को कैथोड किरण कहा जाता है। हाँ, ये वही कैथोड किरण है जिसका हम अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तरह तरह के MRI मशीन, तरह तरह के जो डॉक्टरी चिकित्सक वाला मशीन है, सब में कैथोड किरण, एक्सरे, ये सब जितना भी यूज किया जा रहा है, इन्हीं सब ये सब इनसे निकलने वाला विकिरण सब है। 3 तरह के होते हैं, जानते होंगे, कैथोड और एनोड, और कैथोड, एनोड, और कौन सा होता है? कैथोड, एनोड। एक और होता है, नाम शायद अभी दिमाग से निकल गया है। 3 तरह के कण हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसे हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। प्रोटॉन जब एकदम किरण के रूप में तेजी से बाहर होगा, अब चूंकि एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, एक किरण के रूप में, एक समूह, एक झुंड के रूप में निकलता है। जब ये एकदम झुंड के रूप में निकलता है तो इसको कैथोड नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन वाले को कैथोड नाम देते हैं, प्रोटॉन वाले को एनोड नाम देते हैं। यानी इस पे कौन सा आवेश रहेगा? धन आवेश। इस पे कौन सा आवेश रहेगा? ऋण आवेश। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बना है। इस पे कौन सा आवेश रहेगा? धन आवेश। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन से बना है। इसके अलावा जब ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बहुत तेजी से जब निकलता है तो इसको हम लोग गामा बोलते हैं। लीजिए, हमको याद था, हम जानबूझ के नहीं बता रहे थे आप लोगों को, ताकि आप लोग को यहाँ पहुंचा दे, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा सर तो जानिए नहीं रहे। गामा, इसको क्या बोलते हैं? गामा। जब न्यूट्रॉन बहुत तेजी से बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा।
इसका सिंबल भी जान लीजिए, इसे इसको भी बोलते हैं, ये तुम्हारा बीटा, इस तरह से बीटा, ये हो गया आपका गामा, बीटा, ये हो गया अल्फा, और ये हो गया गामा, गामा किरण, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, 3 तरह के किरण होते हैं। तो ये कुछ और नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक झुंड ही होता है, बहुत तेजी से जो निकलता है, ठीक है। इसमें से सबसे खराब जो है, मतलब खराब तो नहीं है कहेंगे, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो ये है गामा। गामा किरण का भेदन क्षमता, छेदने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। उम्मीद करते हैं ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हमको तो इलेक्ट्रॉन से काम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही काम है हम लोगों को, तो इलेक्ट्रॉन ही बीटा किरण बन जाता है। सब बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।